Hi students, welcome to my YouTube channel. Today we shall start the next topic, electrical conductors. What is electrical conductors? How many types of electrical conductors? The movement of ions, the movement of electron, which type of electrical conductors are produced. In this topic, we are study the concept of electrical conductors. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के बारे में समझने का प्रयास हम लोग करते हैं. दो सबस्टांस विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कह रहा है कि जिस सबस्टांस दो सबस्टांस वे सबस्टांस जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता हो, जो अलाउ करता हो. जैसे नेचर में अलग अलग तरह का सबस्टांस अवेलेबल है, वो अलाउ करता है या नहीं करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. अगर किसी भी सबस्टांस के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का अलाउ होगा, मतलब एक वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, तो दैट सबस्टांस इज सेड टू बी कंडक्टर्स. तो यही कह रहा है कि विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स जब अलाउ कर दिया, किसी भी सबस्टांस के द्वारा अलाउ हो गया, तो उसका नाम हम लोग देंगे क्या? इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स. अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स को दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है. फर्स्ट है मेटालिक कंडक्टर, सेकेंड है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर. मेटालिक कंडक्टर का मीनिंग हुआ जितने भी मेटल्स है, जैसे आयरन है, आपको कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, इटीसी, इसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा या नहीं होगा. तो इसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, और फ्लो होने का कॉज जो होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. मतलब इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का कैरियर होता है, तो दैट सबस्टांस इज सेड टू बी मेटालिक कंडक्टर्स. कह रहा है दो सबस्टांस विच अलाउ द फ्लो ऑफ करंट विदाउट अंडरगोइंग. फ्लो होता हो इलेक्ट्रिक करंट का, लेकिन कोई भी केमिकल वेरिएशन, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता हो, मतलब रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता हो, और करंट भी वन पॉइंट से अनदर पॉइंट फ्लो हो जाए, तो दैट कंडीशन इज सेड टू बी मेटालिक कंडक्टर्स कहेंगे. तो फ्लो ऑफ करंट विदाउट अंडरगोइंग, बिना एक केमिकल चेंज में परिवर्तन हुए अगर करंट का फ्लो कराता हो, अलाउ करता हो, अनुमति देता हो, तो उसका नाम देंगे क्या? मेटालिक कंडक्टर्स. जैसे आयरन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया. जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वो सबसे ज्यादा मेटल में सिल्वर का है. सिल्वर का सबसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? हाईएस्ट होता है. उसके द्वारा वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तेजी से इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? फ्लो होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सो दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. इसमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो वन पॉइंट से अनदर पॉइंट हुआ, इसलिए दैट सबस्टांस इज सेड टू बी, क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स. एग्जाम्पल में जैसे ग्रेफाइट, मेटल, तो ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, और इसको हम लोग कहते हैं मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं. बट एक्सेप्शनल में तो आपको है एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. डायमंड भी आपको क्या है? एलोट्रोप है कार्बन का. ग्रेफाइट भी एलोट्रोप है, लेकिन डायमंड में जो होता है कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट होता है, इसलिए उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन इज नॉट अवेलेबल फॉर फ्लो ऑफ और फॉर अलाउ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. बट ओनली थ्री valence electron takes part in bond formation of graphite and one free electron is available for flow of electric current. So graphite is also metallic conductor
और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर उसका नाम देंगे। अब जो है आपको सेकेंड डेफिनेशन कहता है दूसरा कि दूसरा हो गया ये आपको इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या इलेक्ट्रोलाइट्स, दो सबस्टांस विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू देम, मतलब उसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो का अनुमति होता है, अलाउ करता हो इन मोल्टेन स्टेट और फील्ड स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टेन स्टेट का मीनिंग होता है जिसको हम लोग हीट के द्वारा प्योर लिक्विड स्टेट आफ्टर हीटिंग, मतलब हीट करने के बाद वह लिक्विड स्टेट में ऑब्टेन्ड होता हो तो उसका नाम हम लोग देते हैं क्या, मोल्टेन स्टेट कहते हैं, और फ्यूज्ड स्टेट उसका नाम देते हैं। तो मोल्टेन स्टेट हो फ्यूज्ड स्टेट हो और उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता हो, दैट सबस्टांसेस आर सेड टू बी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो यहां पर क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन में भी है एंड अंडरगो मेटालिक कंडक्टर तो था विदाउट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज, बट इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर मस्ट बी कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, केमिकल डीकम्पोजिशन। उसमें केमिकल का क्या होगा, अगर कोई भी सबस्टांस है, कंपाउंड है, तो उसका डिसोसिएशन होगा और डिसोसिएशन होता है अपोजिट आयंस में। ड्यू टू दिस रीजन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इस रीजन क्या होता है, इस कारण एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट और माइग्रेशन ऑफ आयंस। इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता हो, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द मूवमेंट और माइग्रेशन ऑफ आयंस। आयंस का माइग्रेशन होता हो या आयंस का मूवमेंट होता हो तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा तो दैट सबस्टांस इज सेड टू बी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स और इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दोनों में डिफरेंस है। मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होता है ड्यू टू मूवमेंट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और मोबाइल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, मतलब आयंस जो होगा इलेक्ट्रिक करंट का कैरियर होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में, इलेक्ट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का कैरियर होता है इन मेटालिक कंडक्टर्स में, याद रखिएगा। तो इस वे में हम लोग मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर के बीच क्या है डिफरेंस हम लोग समझ चुके। अब हम लोग डिफरेंस के बारे में समझते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। डिफरेंस के बारे में मेटालिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बीच क्या डिफरेंस है इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो कहता है मेटालिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स में कंडक्शन थ्रू मेटल इज कैरिड आउट बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मेटालिक कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो होगा कंडक्शन होगा बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें क्या होगा बाय द मूवमेंट ऑफ आयंस के द्वारा होता है। इसमें नो केमिकल चेंज इज ऑब्जर्व, मतलब एक मेटल है यहां से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो यहां तक होगा तो मेटल के किसी भी प्रॉपर्टी में कोई वेरिएशन नहीं होता, मैटर में कोई भी चेंजिंग नहीं होता क्योंकि केमिकल में वेरिएशन नहीं आता। तो नो केमिकल चेंज इज ऑब्जर्व। दे इन्वॉल्व, अब इसमें क्या होगा दे इन्वॉल्व केमिकल चेंज, इसमें इन्वॉल्व होगा तो कह रहा है कि दे इन्वॉल्व केमिकल चेंज रिजल्टिंग इन द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, मतलब डिकम्पोज करता है और उसके रिजल्ट के बाद क्या होगा कि वहां आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो दे इन्वॉल्व केमिकल चेंज, मतलब केमिकल चेंज जब इन्वॉल्व होगा तो रिजल्टिंग मतलब बनेगा क्या डिकम्पोजिशन होगी, टूटेगा, और किसका होगा तो इलेक्ट्रोलाइट्स का डिकम्पोजिशन होगा, टूटेगा। कह रहा है कि दे डू नॉट, मेटालिक कंडक्टर्स में कह रहा है कि दे डू नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, इसमें कोई भी मैटर का
यह ट्रांसफर नहीं होता है। दे इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ आयंस, इसमें इन्वॉल्व होगा किसका, आयंस का। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स इज जनरली हाई, मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का जो कंडक्टिविटी होगा वह क्या होगा, वेरी हाई होगा। और दे हैव जनरली लो कंडक्टिविटी, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी होगी वह क्या होगा, वेरी लो होगा। दे हैव जनरली लो कंडक्टिविटी। कह रहा दे शो इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, यह जो शो करता है इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस में इंक्रीजमेंट होगी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मेटालिक कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसके आधार पर उसमें करंट का फ्लो भी क्या होगा, कम होगी। लेकिन इसमें कह रहा है कि दे शो डिक्रीज इन रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, इसमें रेजिस्टेंस अगर कम होगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब क्या होगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या होता है, इसमें घट जाता है। और रेजिस्टेंस जब घटेगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होगा, बढ़ जाता है। जबकि मेटालिक कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ने से उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, लो हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर रेजिस्टेंस कम होता है टेम्परेचर बढ़ाने से तो कंडक्टिविटी इसका बढ़ेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना ही कम होगा उतना ही तेजी से इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा, फ्लो होगा उतना ही तेजी से। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स।